मेरी एक कविता, कहीं कोई भगवान नहीं है। जब घिर जाओगे परेशानी से, जब घिर जाओगे परेशानी से, फिर ये मत कहना मेरे पास क्यों कोई समाधान नहीं है। जब आंसू गिरेंगे आंखों से, फिर ये मत कहना मेरे पास क्यों कोई वरदान नहीं है। जब दर्द सहा ना जाएगा, फिर ये मत कहना मेरा हृदय क्यों इतना बलवान नहीं है। जब बने बनाए काम बिगड़ेंगे, फिर ये मत कहना इसे ठीक करने को मेरे पास क्यों कोई इंतजाम नहीं है। ईश्वर को अपना समय देने में, ईश्वर को अपना समय देने में मेरी मान तेरा कोई नुकसान नहीं है। इस नश्वरता में तू शाश्वतता को ढूंढ, इससे बड़ी कोई तलाश नहीं है। और अगर तूने अपने अहंकार को अपने सर पर चढ़ाया है, और अगर अपने अहंकार को तूने अपने सर पर चढ़ाया है, तो मरने तक टिके रहना इस बात पर कि कहीं कोई भगवान नहीं है। जब तबीयत गंभीर रूप से खराब होगी, जब तबीयत गंभीर रूप से खराब होगी, फिर ये मत कहना खुद को ठीक करने का मेरे पास क्यों कोई पर्याप्त ज्ञान नहीं है। जब नुकसान भारी उठाना होगा, फिर ये मत कहना बस में मेरे क्यों ये हालात नहीं है। जब बुढ़ापे में अकेलापन सताएगा, जब बुढ़ापे में अकेलापन सताएगा, फिर ये मत कहना मेरे पास क्यों कोई सच्चा साथी यार नहीं है। जब आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ेगी, फिर ये मत कहना कौन आत्मा, क्यों मुझे कोई आत्मज्ञान नहीं है। खुद को भुलाकर ईश्वर को सर्वोपरि समझना, खुद को भुलाकर ईश्वर को सर्वोपरि समझना मेरी मान इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ईश्वर की शरण में रहकर जीना मरना मेरी मान इससे बड़ा कोई अभ्यास नहीं है। और अगर तूने अपनी काया और माया को अपना सरकार बनाया है, तो फिर मरने तक टिके रहना इस बात पर कि कहीं कोई भगवान नहीं है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए, और एक बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है कहीं कोई भगवान नहीं है। तो देखिए, इस दुनिया में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे आपसे कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं है कहीं, और अगर होते तो वो हमें दिखाई देते ना। तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप जिस विज्ञान पर भरोसा करते हैं, वो विज्ञान हमेशा प्रमाण मांगता है, लेकिन विज्ञान बहुत पीछे है, बहुत मतलब बहुत पीछे है। अध्यात्म से अगर मैं विज्ञान को कंपेयर करूं, तो मुझे लगता है कि विज्ञान जो है बहुत पीछे है। अगर वो आध्यात्म के ही कुछ कुछ बातों की खोज करने लगे ना, तो भी उसे बहुत कुछ समझ आने लगेगा। जैसे हमारे शरीर में विज्ञान नहीं कहेगा कि मन जैसा कुछ होता है, लेकिन मन होता है। आप हमेशा कहते हो अपने शब्दों में कि मेरा मन हो रहा है आज यहाँ चला जाओ, मेरा मन हो रहा है ये पिक्चर देखनी है, मेरा मन हो रहा है घूमने चला जाओ, मेरा मन हो रहा है ये खा लूँ मैं, ये पहन लूँ मैं। तो मन को हम जो है हमेशा अपने जो है मुंह से कहते रहते हैं। तो ये मन कहाँ बताया गया? ये मन हमारी भगवत गीता में जो है कि कहा गया है। और ये मन जो है बहुत चंचल होता है। इस चंचल मन को लगाम कसने के लिए कहा गया है कि जितना ज्यादा आप सात्विक भोजन करोगे, जितना ज्यादा जो है कि आप नियम संयम से रहोगे, मन की चंचलता खत्म हो जाती है। और अगर मन की चंचलता खत्म हो जाए, तो जो है कि आप अपने ईश्वर के करीब होने लगोगे, अपनी आत्मा के करीब होने लगोगे। तो ये सारी बातें, ये जो सूक्ष्म बातें, आप विचार करके देखिए कि ये सूक्ष्म बातें ही हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई क्रिया और तुरंत प्रतिक्रिया मिल गई, धीरे धीरे ये चीज होती है। अगर आप सात्विक खाना खाते हो, अपने को नियम संयम से रखते हो, समय से सोना, समय से उठना, मैं ये चीज कर रही हूँ इसलिए आप सबको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कहने के लिए आप सबको ये चीज सुना रही हूँ। मैं सात्विक खाना आप खा रही हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअली अपने मन पर संयम बनाया जा सकता है। मेरा ही मन जो मुझे कहता था कभी कि यहाँ चलना है, ये करना है, वो करना है, आज मैं अपने मन को शांत कर ले जाती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ इच्छा नहीं हो रही करने की। अगर अब मुझसे कोई ये कहे कि एक घर में रहकर जीवन बिता लो, तो मैं बिता ले जाऊंगी,
क्योंकि मैं एक्चुअली जो है कि अपने सारे जो है फ्री टाइम को जो है कि भगवान के नाम जप में बिता रही हूँ। तो नाम जपने से बहुत फायदा होता है। अगर आप नाम जपते हैं ना तो बहुत सारे जो आपकी कमियां हैं ना वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देने लगती है, और फिर वो अपने आप ये सोचोगे कि इस कमी को मुझे हटाना होगा अपने जीवन से। तो बहुत सारे जो है कि बुरे काम आपके लाइफ से अपने आप छाटने लगते हो और खत्म करने लगते हो। ये पावर आप में आने लगती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर आप अपने फ्री समय में नाम जपते हैं किसी भी भगवान का तो बहुत मैजिक का काम करता है ये। विज्ञान बहुत पहले ये भी मानता था कि जो आंख से दिखाई दे वो जीव है, वो सजीव है, लेकिन बहुत समय के बाद उसको ये भी पता चला कि इस हवा में भी बहुत सारे जीवाणु घूम रहे हैं, धरती में भी बहुत सारे कीटाणु हैं, और पानी जो हम पी रहे हैं उसमें भी बहुत सारे जो है कि कीटाणु जीवाणु घूम रहे हैं। तो ये साइंस को बाद में पता चला, लेकिन हमारे भगवत गीता में ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि बहुत से जीव ऐसे हैं जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं और बहुत से जीव ऐसे जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये लाइन मैंने खुद पढ़ी है, इसलिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ। बहुत ज्यादा समय देखिए नहीं बीता है, अभी द्वापर युग बीता है, और बताइए द्वापर युग से जुड़ी हुई जितनी बातें लिखी गई हैं हमारे ग्रंथों में, किताबों में, क्या वो आज नहीं है? वृंदावन आज भी है। हाँ, बरसाना चले जाइए आप, वहाँ कुंज गली है, कितना कुछ है वहाँ पे, निधिवन है, आप जाइए वहाँ आज भी निधिवन आप देखेंगे तो आपको एक आभास होने लगता है कि यहाँ कृष्ण जी ने अपनी रासलीला की। और अगर मैं त्रेता युग की बात करूँ तो वो युग की भी जो है कि प्रमाण कहाँ खत्म हुए। राम सेतु है, पंचवटी है, जहाँ राम सीता लक्ष्मण ने जो है कि अपना वनवास पूरा किया था। राम सेतु है, लंका है, कितनी सारी जो है प्रमाण हमारे पास आज भी हैं त्रेता युग के। और सतयुग की भी मैं बात करूं तो कैलाश पर्वत है, गंगा नदी है, वाराणसी है, इन सब का उल्लेख जो है हमारे ग्रंथों में किया गया है। अभी कल ही मैं एक मूवी देख रही थी जिस मूवी का बेस बनाया गया इस बात को, इसका एक तरह से उपहास बनाया गया कि हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में तो कहा गया है कि पृथ्वी का भार जो है शेषनाग जो उठाते हैं वो अपने फन पर पृथ्वी के भार को संभाले हुए हैं। उपहास के तौर पर दिखाया गया, जबकि ऐसा तो है नहीं, कोई शेषनाग नहीं दिखाई दे रहे हमें अपनी आंखों से। लेकिन आप ये बात समझिए, जब आप किसी आध्यात्म की बात को उठाते हैं तो ये समझिए कि आपके पास ताकत है, शक्ति है उस बात को देखने की या नहीं है, तब आप टीका टिप्पणी करिए आध्यात्मिक बातों का। क्योंकि आध्यात्म में अगर ये कहा गया है तो आपके पास वो आंखें नहीं है, वो नजर नहीं है, वो आप उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं उस चीज को कि एक्चुअली कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। क्योंकि स्टिल आध्यात्म में लिखा है बहुत सी चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, फिर भी होंगी। सुमेरु पर्वत का उल्लेख है हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ में। अब वो आध्यात्मिक दुनिया को देखने के लिए ना आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब तक जो है कि आपके शरीर का जो पंच तत्व है, इस ब्रह्मांड के पंच तत्व एक नहीं हो जाता, तब तक जो है कि अदृश्य जो चीजें चल रही हैं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, वो आप नहीं देख पाओगे। हमारा अध्यात्म बिल्कुल नहीं कहता कि आप कोई और किताब मत पढ़िए या भौतिक जगत की किताब मत पढ़िए या नंबर मत लाइए, एग्जाम मत दीजिए, स्कूल मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं कहता हमारा धर्म। हमारा धर्म कहता है अगर आप स्कूल जा रहे हो, घर से निकलते वक्त प्रभु का नाम लीजिए, स्कूल पहुंचते वक्त प्रभु का नाम ले लीजिए, और जो पढ़ाई किया आपने वो जब पढ़ाई आपकी खत्म हो तो वो सब प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि आज का सारा कर्म प्रभु जी आपको समर्पित। इस तरह से जो है कि अपने कार्य को शुरू करिए और खत्म करिए। ये हमारी कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि को हर कर्म करने से पहले ईश्वर को याद करिए और खत्म होते हुए उस कर्म को जो है कि प्रभु को समर्पित करिए। क्या नहीं सिखाया हमारे अध्यात्म में? हमारा अध्यात्म कभी नहीं कहता कि आप जो है कि गणित मत पढ़िए, नंबर मत स्कोर करिए, लाइफ में कुछ बड़ा मत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ईश्वर को अपने साथ रखें। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को आप चला रहे हो उसी शरीर के साथ ये आत्मा भी उसके साथ ही चल रही है ना। इसी शरीर के अंदर जो आत्मा है वही तो साथ चल रही है ना हमारे, तो उसको भी रह रहकर याद करते रहिए, वो जिंदा रहेगी। हमारे शरीर के अंदर की आत्मा मरेगी नहीं, हमारी आत्मा मरेगी नहीं। अगर आप उसको हर दिन जो है कि याद करते रहोगे, हर कर्म को करने से पहले याद करोगे और वो काम प्रभु को समर्पित करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी आत्मा जो है मजबूत होगी, आपकी आत्मा जो है स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी आत्मा की जो है पावर बढ़ेगी, और जिससे आप परमात्मा तक पहुंचने तक की सोच पाओगे। क्योंकि इस पृथ्वी लोक में सब कुछ नश्वर है अगर, तो ये एक आत्मा है जो शाश्वत है।
तो उस आत्मा को आप छोड़िए मत, उस आत्मा को आप भूल मत जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी आत्मा के करीब आइए। अगर आप अपनी सोल के करीब आते हैं, हर बुरा काम वो आपको समझाएगी मत कर, हर अच्छे काम से पहले वो एक आवाज देगी ये कर, ये सही काम है, तुझे करना चाहिए। ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको भी कुछ बातें करनी है इस टॉपिक पर तो मुझे कमेंट करिए और बताइए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।